जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में अयस्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताएंगे और ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है प्यारे साथियों कंप्लीट कर लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार आया हुआ है। तो प्यारे साथियों आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे साथियों ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सीने बार। सीने बार किस धातु का अयस्क है? और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी अजमेर 1992, आरआरबी इलाहाबाद 2006, आरआरबी इलाहाबाद 2008, आरआरबी भोपाल 2009, आरआरसी बिलासपुर 2014, एसएससी सीएचएसएल 10+2 टियर 1 सीबी परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो प्यारे साथियों पारा धातु का अयस्क है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पारा हो जाएगा। सीने बार, सीने बार का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे साथियों? मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। प्यारे साथियों क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इनको हम लोग पारा 2 सल्फाइड भी कहते हैं, इनको हम लोग पारा 2 सल्फाइड भी कहते हैं। और सीने बार का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? प्यारे साथियों HGS होता है। क्या होता है? HGS होता है। सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। और पारा का संकेत क्या होता है प्यारे साथियों? Hg होता है। परमाणु संख्या क्या होता है प्यारे साथियों? 80 होता है। और पारा किस ग्रुप का तत्व है, यानी कौन सा वर्ग का तत्व है? तो यह वर्ग 12 का तत्व है। प्यारे साथियों आवर्त, कौन सा आवर्त का तत्व है पारा? तो छठा आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। प्यारे साथियों आखिर पारा को डी ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो पारा का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए पारा डी ब्लॉक का तत्व है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये भी क्वेश्चन प्यारे साथियों काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्यारे साथियों देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो है कब कब आया हुआ है? आरआरबी सिकंदराबाद 2005, आरआरबी सिकंदराबाद। और ये वाला क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों आरआरबी सिकंदराबाद 2005, आरआरसी सिकंदराबाद 2014, आरआरसी इलाहाबाद 2014, आरआरसी गोरखपुर 2014, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021, आरआरबी कोलकाता ट्रैफिक असिस्टेंट ड्राइवर 2002, आरआरबी चंडीगढ़ टीसी 2002 आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अयस्क से जुड़े वही क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए खास है, बेहद है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट अयस्क है किस धातु का? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है प्यारे साथियों आंसर याद रखना है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम धातु का संकेत क्या होता है प्यारे साथियों? इसका संकेत Al होता है। परमाणु संख्या एल्यूमिनियम का 13 होता है। एल्यूमिनियम किस वर्ग और किस आवर्त का तत्व है? 13वां वर्ग का तत्व है और तीसरा आवर्त का तत्व है। और कौन सा ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है। प्यारे साथियों पी ब्लॉक का तत्व एल्यूमिनियम क्यों है? इसलिए है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है वो पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और एल्यूमिनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों। ठीक है चलिए बॉक्साइट, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? इनको भी याद रखना है। इनका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 into 2H2O होता है प्यारे साथियों। Al2O3 into 2H2O होता है प्यारे साथियों। ये भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथ।
और प्यारे साथियों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु वह धातु आपका एल्यूमिनियम है। प्यारे साथियों ये भी क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, गैलेना अयस्क है, किस धातु का अयस्क गैलेना है? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर 2010, एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 2014, एसएससी डीईओ एलडीसी एग्जाम 2010, यूपीएससी सीपीएफ एग्जाम 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज का वीडियो स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि यहां से 1-2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में अयस्क से जुड़े वही क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गैलेना अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का, लेड का अयस्क है। ठीक है, सीसा। प्यारे साथियों आंसर याद रखना है, सीसा, सीसा को ही लेड कहा जाता है। सीसा, सीसा को ही लेड कहा जाता है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? लेड सल्फाइड होता है प्यारे साथियों, लेड सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड होता है प्यारे साथियों। मेरे हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है प्यारे साथियों। हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है प्यारे साथियों। चलिए गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? लेड सल्फाइड होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? पीबीएस होता है। सीसा, 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 लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। इनका परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है प्यारे साथियों? ये 14वां वर्ग का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है? तो तीसरा आवर्त का तत्व है। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? ये पी ब्लॉक का तत्व है। आखिर बोलोगे पी ब्लॉक का तत्व सीसा लेड क्यों है? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है वो तत्व आपका पी ब्लॉक तत्व कहलाता है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है प्यारे साथियों? मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का अयस्क है। लोहा को हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन को हम लोग लोहा कहते हैं। लोहा धातु का अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट है। लोहा को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आयरन कहते हैं, और आयरन को ही हम लोग लोहा कहते हैं। लोहा का संकेत क्या होता है प्यारे साथियों? Fe होता है। लोहा का लैटिन नाम क्या होता है? फीरम होता है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों परमाणु संख्या लोहा का कितना होता है? 26 होता है। लोहा किस वर्ग का तत्व है? लोहा 8वां वर्ग का तत्व है। लोहा किस आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों? 4था आवर्त का तत्व है। लोहा किस ब्लॉक का तत्व है? लोहा जो है प्यारे साथियों डी ब्लॉक का तत्व है। आखिर डी ब्लॉक का तत्व क्यों है? क्योंकि लोहा का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए लोहा डी ब्लॉक का तत्व है। लोहा को संक्रमण धातु भी कहते हैं। लोहा को हम लोग संक्रमण धातु भी कहते हैं प्यारे साथियों। हम लोग लोहा को संक्रमण धातु भी कहते हैं प्यारे साथियों। क्यों कहते हैं लोहा प्यारे साथियों संक्रमण धातु है? क्योंकि लोहा का अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। जिनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है वो संक्रमण धातु कहलाता है प्यारे साथियों। इसलिए लोहा डी ब्लॉक का तत्व है और उनका अंतिम डी कक्षक क्या है? पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, इसलिए लोहा आपका क्या है? संक्रमण धातु है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी चेन्नई जेई 2005, आरआरबी मुंबई 2005, एसएससी सीजीएल टियर 1 री एग्जाम 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम होता है प्यारे साथियों आयरन 2,3 ऑक्साइड होता है प्यारे साथियों। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम होता है आयरन 2,3 ऑक्साइड। और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र प्यारे साथियों क्या होता है प्यारे साथियों? होता है Fe3O4 होता है प्यारे साथियों। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। रासायनिक नाम आयरन 2,3 ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए प्यारे साथियों। हाँ तो प्यारे साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी गुवाहाटी 2007, आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013, आरआरसी इलाहाबाद 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है प्यारे साथियों? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा धातु का अयस्क है। लोहा को हम लोग आयरन बोलते हैं, ठीक है, तो लोहा धातु का अयस्क है। कौन है? हेमेटाइट है, ठीक है। लोहा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन। आयरन को ही हम लोग लोहा
बोलते हैं। ठीक है, लोहा आयरन का लेटिन नाम क्या होता है प्यारे साथियों? फेरम होता है। क्या होता है? फेरम होता है। और लोहा आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है, Fe होता है। और परमाणु संख्या क्या होता है प्यारे साथियों? 26 होता है। और किस वर्ग का तत्व है? 8वां वर्ग का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है? 4था आवर्त का तत्व है। और आयरन लोहा किस ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों। इनको जो है हम लोग संक्रमण धातु भी कहते हैं। संक्रमण धातु लोहा आपका कहलाता है। आखिर क्यों कहलाता है? क्योंकि लोहा का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए वो डी ब्लॉक का तत्व है। और अंतिम डी कक्षक इनका जो होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। जिन डी ब्लॉक तत्वों का अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है उनको संक्रमण धातु कहा जाता है। इसलिए लोहा आयरन आपका संक्रमण धातु है, क्योंकि इनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। और जिस डी ब्लॉक तत्व का अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है उन्हीं को संक्रमण धातु कहा जाता है प्यारे साथियों। हेमेटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? फेरिक ऑक्साइड होता है। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है प्यारे साथियों, हिंदी के राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है। हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। हेमेटाइट का रासायनिक नाम फेरिक ऑक्साइड होता है और रासायनिक सूत्र प्यारे साथियों इसका होता है Fe2O3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? थोरियम का। किसका है प्यारे साथियों? थोरियम। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों IAS 1994 में पूछा गया है, यानी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। और इनका संकेत क्या होता है प्यारे साथियों? TH होता है। परमाणु संख्या क्या होता है प्यारे साथियों? 90 होता है। ये किस आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों? 7वां आवर्त का तत्व है। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? F ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों। आखिर बोलोगे क्यों है? इसलिए है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? F ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। वैसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता हो उस तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे? F ब्लॉक का तत्व बोलेंगे। इसलिए थोरियम आपका F ब्लॉक का तत्व है। इसलिए है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है वो आपका F ब्लॉक का तत्व कहलाता है प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। कोरंडम किस धातु का अयस्क है? कोरंडम जो है किस धातु का अयस्क है? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों SSC MTS 2017, SSC CAPFS SI दिल्ली पुलिस SI व CISF ASI परीक्षा 2019 में आया हुआ है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन जो है इन दो एग्जाम में पूछा गया है प्यारे साथियों। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरंडम किस का अयस्क है, यानी कोरंडम किस धातु का अयस्क है प्यारे साथियों? एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। और एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है प्यारे साथियों? Al होता है। क्या होता है? Al होता है। और कोरंडम का रासायनिक सूत्र प्यारे साथियों जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं Al2O3 प्यारे साथियों होता है। कोरंडम का रासायनिक सूत्र Al2O3 प्यारे साथियों होता है। कोरंडम का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है प्यारे साथियों। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है? 13वां वर्ग का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है? तीसरा आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? P ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों। आखिर क्यों है? इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में प्रवेश करता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में प्रवेश करता है वो आपका P ब्लॉक का तत्व कहलाता है प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है। जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में अयस्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। कैलामाइन अयस्क है किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन अयस्क किस धातु का अयस्क है प्यारे साथियों? ये जिंक धातु का अयस्क है। ठीक है, कौन सा धातु का अयस्क है कैलामाइन? जिंक धातु का अयस्क है कैलामाइन। कैलामाइन अयस्क है
तो किस धातु का है? तो जिंक धातु का है। और जिंक को हम लोग जस्ता भी कहते हैं, जिंक को हम लोग जस्ता भी कहते हैं। जस्ता को ही जिंक कहा जाता है और जिंक को ही जस्ता कहा जाता है। लेटिन नाम क्या होता है? जिंक का लेटिन नाम क्या होता है प्यारे साथियों? जिंकम होता है। क्या होता है? जिंकम। और इनका संकेत यानी जिंक यानी जस्ता का संकेत Zn होता है। इनका परमाणु संख्या प्यारे साथियों 30 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है? तो 12वां वर्ग का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों? जिंक तो चौथा आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों। ये किस ब्लॉक का तत्व है? ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों। लेकिन ये आपका संक्रमण धातु नहीं है, क्योंकि इनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और जिनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है या भरा हुआ है या भरा हुआ रहता है, वो आपका संक्रमण धातु नहीं कहलाता है, वो सिर्फ डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। वैसे डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु कहा जाता है जिसका अंतिम डी कक्षक अपूर्ण होता है, ठीक है, वो संक्रमण धातु कहलाता है। और जिसका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है वो आपका संक्रमण धातु नहीं कहलाता है। जिंक का अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए जिंक जो है सिर्फ आपका डी ब्लॉक का तत्व है, आपका संक्रमण धातु उनको हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनका अंतिम डी कक्षक जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। चलिए ज्यादा आप टाइम नहीं लेंगे। कैलामाइन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम प्यारे साथियों कैलामाइन का जिंक कार्बोनेट होता है, जिंक कार्बोनेट होता है प्यारे साथियों, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों आरआरबी गोरखपुर 2005 में पूछा गया है, यानी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कॉपर पायराइड्स अयस्क है। तो कॉपर पायराइड्स जो है किस धातु का अयस्क है, ठीक है। तो कॉपर पायराइड्स अयस्क है तो किस धातु का है? कॉपर का है। किसका है? कॉपर। कॉपर किसको बोलते हैं? तामा को ही ना हम लोग कॉपर बोलते हैं, तामा को ही कॉपर बोला जाता है, कॉपर को ही तामा बोला जाता है। कॉपर पायराइड्स जो है किस धातु का अयस्क है? कॉपर का है, ठीक है, जिसको हम लोग तामा बोलते हैं, तामा को ही कॉपर कहा जाता है, ठीक है। और इनका लेटिन नाम क्या होता है प्यारे साथियों? तामा का कॉपर का क्यूप्रम होता है, ठीक है, याद रखना है क्यूप्रम होता है। और इनका संकेत क्या होता है? कॉपर का संकेत क्या होता है, यानी तामा का संकेत क्या होता है प्यारे साथियों? Cu होता है, याद रखना है Cu होता है, ठीक है। कॉपर तामा का संकेत Cu और इनका लेटिन नाम क्यूप्रम। परमाणु संख्या जो होता है कॉपर का 29 होता है प्यारे साथियों। ये किस वर्ग का तत्व है प्यारे साथियों? 11वां वर्ग का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों? चौथा आवर्त का तत्व है। और ये किस ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। इनको हम लोग संक्रमण धातु कहेंगे, यानी कॉपर को तामा को संक्रमण धातु कहा जाता है। अब बोलोगे क्यों कहा जाता है? इसलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि इनका अंतिम डी कक्षक जो होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। जिनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है वही आपका संक्रमण धातु कहलाता है। चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बोरैक्स, ठीक है, अयस्क है। बोरैक्स अयस्क है, किस धातु का अयस्क है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों आरआरसी हाजीपुर 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। बोरैक्स अयस्क है तो बोरैक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको मालूम होना चाहिए, Na2B4O7 × 10H2O। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट। क्या होता है? सोडियम, ठीक है, बोरेट डेका हाइड्रेट, ये इनका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। किसका रासायनिक नाम होता है? बोरैक्स का। क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र Na2B4O7 × 10H2O, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। बोरैक्स जो है किस धातु का अयस्क है प्यारे साथियों? सोडियम धातु का अयस्क है, ठीक है, सोडियम धातु का अयस्क है प्यारे साथियों। मेरे हिंदी का राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है प्यारे साथियों, मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। सोडियम का लेटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है, नेट्रियम होता है प्यारे साथियों, नेट्रियम होता है, याद रखना है। और सोडियम का संकेत जो होता है Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है प्यारे साथियों? ये वर्ग 1 का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों? किस आवर्त का तत्व है? तो तीसरा आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों सोडियम, ठीक है। और सोडियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? एस ब्लॉक का तत्व है। इनको हम लोग क्षारीय धातु भी कहते हैं, इनको हम लोग क्षारीय धातु भी कहते हैं, यानी सोडियम को क्षारीय धातु भी कहा जाता है। अब बोलोगे क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रुप 1 के सभी तत्वों को
क्षारीय धातु कहते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, केरोसिन तेल मिट्टी के तेल में डुबोकर रखे जाने वाला धातु का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों सोडियम है। क्या है? सोडियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है जिंक ब्लेंड अयस्क है। किस धातु का अयस्क जिंक ब्लेंड है? तो सबको मालूम होना चाहिए जिंक धातु का अयस्क जिंक ब्लेंड है। जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक, और जिंक को ही हम लोग जस्ता कहते हैं। जस्ता को ही जिंक कहा जाता है। जिंक का लैटिन नाम प्यारे साथियों क्या होता है? जिंकम होता है। क्या होता है? जिंकम। ठीक है, यहाँ पे जिंकम लिख दिए हैं। हिंदी का राइटिंग हम बार बार बोल रहे हैं, मेरा ठीक नहीं है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। परमाणु संख्या जिंक का 30 होता है प्यारे साथियों। इनका संकेत Zn होता है। ये किस आवर्त का तत्व है? आवर्त तो चौथा आवर्त का तत्व है। और किस वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 12वां का तत्व है। और किस ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। जिंक को हम लोग संक्रमण धातु नहीं कहते हैं, क्योंकि जिंक का अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जिनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है वो आपका संक्रमण धातु नहीं कहलाता है। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर। चलिए जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? ZnS होता है। और रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक सल्फाइड होता है। जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है डोलामाइट अयस्क है। किस धातु का अयस्क डोलामाइट है? प्यारे साथियों आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। डोलामाइट किस धातु का अयस्क है? ये क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों SSC CHSL 10+2 टियर 1 परीक्षा 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया है डोलामाइट किस धातु का अयस्क है प्यारे साथियों? कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम। याद रखना है, आंसर याद रखोगे तो प्यारे साथियों एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस ऑप्शन में कैल्शियम होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका संकेत प्यारे साथियों कैल्शियम का Ca होता है। परमाणु संख्या जो होता है प्यारे साथियों 20 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है प्यारे साथियों? ये आपका दूसरा वर्ग का तत्व है प्यारे साथियों। ये चौथा आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? ये आपका S ब्लॉक का तत्व है। इनको कैल्शियम को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कैल्शियम को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब बोलोगे क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप 2 यानी वर्ग 2 के सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, डोलामाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaMg। ठीक है, CaMg CO2 पे होल 3। ठीक है, CO2 पे होल 3, CaMg CO2 पे होल 3। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्यारे साथियों? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्यारे साथियों। आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। चलिए प्यारे साथियों, धन्यवाद।